नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। हाईकोर्ट अधिवक्ता निमेश पाठक द्वारा आयुष डॉक्टर्स को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका लगाई गई थी। पाठक द्वारा लगाई गई थी याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय ने अंतरिम राहत डॉक्टर को प्रदान करते हुए दोबारा नौकरी पर रखने के शासन को निर्देश दिए हैं। कोविड काल के दौरान 15/5/2020 को मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयुष डॉक्टर्स को नौकरी पर रखते हुए एग्रीमेंट भी साइन करवाया गया था। 2020 में आयुष डॉक्टर्स नौकरी पर आए और 31 मार्च 2022 को आयुष डॉक्टर्स की सेवाएं समाप्त कर दी। अचानक हुई सेवा समाप्ति के बाद डॉक्टर्स न्यायालय का सहारा लेते हुए उच्च न्यायालय अधिवक्ता निमेश पाठक के माध्यम से उच्च न्यायालय में अपनी नौकरी को लेकर याचिका लगाई। माननीय उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने आयुष डॉक्टर्स को राहत देते हुए शासन को निर्देशित किया कि दोबारा इन्हें निरंतर नौकरी पर रखें और 6 सप्ताह का समय शासन को दिया है। इस पूरे मामले में जवाब पेश करें। अधिवक्ता निमेश पाठक के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय में 2 महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमने अपनी बात रखी थी, जिससे सुनने के बाद न्यायालय ने ये फैसला सुनाया है। अधिवक्ता पाठक ने जिले भर में अब तक 86 डॉक्टर्स को राहत मिलने की बात मीडिया से कही है और कुल आयुष डॉक्टर की संख्या जिन्हें कोई कॉल मेड्रिप्रो किया गया था 886 बताई है। वकील साहब, कोरोना कॉल के दौरान ड्यूटी पर लगाए गए डॉक्टर्स को लेकर एक पिटीशन आपने लगाई थी, क्या उसमें फैसला हुआ है और क्या पूरा मामला था? कोरोना काल को में जो कोविड डॉक्टर्स थे, आयुष विभाग के जो डॉक्टर्स थे जिन्हें अपॉइंटमेंट दिया गया था 2020 में 15/5/2020 में उनके अपॉइंटमेंट हुए थे। पिछले दिनों 31 मार्च 2022 को उन्हें एकदम से नौकरी से निकाल दिया गया। उसे लेकर डॉक्टरों की ओर से हमने याचिका माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में प्रस्तुत की थी, जिसमें जस्टिस प्रणय वर्मा जी ने अंतरिम राहत प्रदान करते हुए शासन को 6 सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा है। साथ ही उन्होंने शासन को निर्देशित किया है कि इन डॉक्टरों की सेवाएं नियमित रखी जाए अगली सुनवाई तक। क्या बेस आपने बनाया था वकील साहब के जिसके ब्याह पे डॉक्टर्स को अब फिर वापस नौकरी पर रखा गया और जवाब मांगा गया? हमारे जो इसमें 2 इम्पोर्टेंट ग्राउंड थे। एक तो ग्राउंड ये था कि आपने एक एस्मा 188 विभिन्न प्रकार की कार्रवाई करके उस समय दवापूर्वक इन डॉक्टरों को नौकरी में ज्वाइन करवाया। जो डॉक्टर अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे थे या किसी और जगह नौकरी के लिए ज्वाइन करने जा रहे थे, आपने उनके विरुद्ध विभिन्न दंडात्मक कार्रवाइयों की धमकी देते हुए कि अगर आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाइयाँ की जाएगी, आपकी संबद्धता निरस्त कर दी जाएगी। दूसरा, इसमें एक जो मेजर पोर्शन है कि एक तरफ तो आप फंड की कमी का हवाला देते हुए इन्हें निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ NHM अभी आयुष डॉक्टर्स की भर्ती ला रही है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय को हटाकर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय लाना जो फिर नए सिरे से सारी चीज़ें समझेगा, सीखेगा और ट्रेंड होगा। तो ट्रेंड इनको हटाकर या तो आप परमानेंट वैकेंसी लिए हैं, कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट से रिप्लेस करना तो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की भी अवहेलना है। तो इन्हीं ग्राउंड्स को लेकर हम गए थे। कितने ऐसे डॉक्टर्स होंगे जिनको राहत मिली है आपके द्वारा? अभी तक लगभग 86 डॉक्टर्स को राहत हो चुकी है विभिन्न याचिकाओं में जिलेवार, और कुल ये 886 डॉक्टर्स हैं। आपका परिचय? एडवोकेट निमेश पाठक, हाईकोर्ट इंदौर।